ईरान में सूरत हाल कहीं ना कहीं पे तशवीशनाक बनी हुई है क्योंकि कुछ रोज से इजराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। और ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई के लिए, और उसी दायरे में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के भी कई सारे स्टूडेंट्स अभी ईरान में स्टडीज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से जो सूरत हाल बनी है उसकी वजह से कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों के हवाले से, और लगातार इंडियन एम्बेसी से उनके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट से उनके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, या अगर हम MEA की बात करें उनके साथ भी राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है कि असल सूरत हाल अभी ईरान में स्टूडेंट्स के हवाले से क्या बनी हुई है। और इसी को लेकर हमने आज यहाँ पे एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं वाजिद रिजवी साहब, जिनके जरिए कई सारे स्टूडेंट्स अभी ईरान में स्टडीज कर रहे हैं। हमने सोचा कि पहले इनसे बात कर ले ताकि हमें ग्राउंड से पूरी सूरत हाल के बारे में मालूमात पता चलें, सो दैट कि जो अभी पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान अपने बच्चों को लेकर है उनको कहीं ना कहीं पे सूरत हाल को मद्देनज़र रख के उनको तसल्ली मिले। वाजिद साहब, ये मुझे बताएं कि जिस तरह से अभी खबरें लगातार गश्त कर रही हैं कि ईरान में सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक बनी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं पढ़ाई के लिए, चाहे हम स्कॉलर्स की बात करें, उनकी फैमिलीज़ की बात करें, या जो कई सारे स्टूडेंट्स अभी MBBS के हवाले से वहाँ पे पहुँचे हुए स्टडीज़ कर रहे हैं। जो एक सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है, लोग काफ़ी ज़्यादा तशवीश में हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगातार ये चीज़ कह रही है कि सूरत हाल वहाँ पे बेहतर है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई है? क्या ग्राउंड रियलिटी है अभी? थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको ये अपडेट बताऊं कि जिस रात को इसराइल ने उन पे अटैक किया, तो उसी रात से उसी सुबह से हम अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ कांटेक्ट में हैं, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें ज़्यादा व्हाट्सएप जो हैं, तो उसी सुबह को हमें एक खबर मिली कि ईरान में ऐसा हुआ है, तो हमने उनको ये अपडेट के लिए पूछा कि हाउ आर यू ऑल। तो पहले दिन से ही हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं, और जितने हमारी कंसल्टेंट भाई यहाँ हैं जिन्होंने उनको वहाँ बाहर भेजा है, तो एवरीवन इज़ इन कांटेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स। तो अभी की अगर मैं बात करूँगा 3-4 दिन से अभी जो वहाँ ये जंग का सिलसिला चल रहा है, तो कल एक खबर आई थी जो कि वो बहुत वायरल हुई थी इंटरनेट पे कि वहाँ कुछ कश्मीरी बच्चे जो हैं उनको कुछ माइनर इंजरीज भी आई थी और दे आर नॉट फीलिंग वेल। तो मैं आपको अभी का अपडेट ये बताऊंगा कि ये एक जंग है, ये एक तलख हकीकत है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरी रियलिटी ये है कि जिस अंदाज से इंडियन एम्बेसी ने पहले दिन से ही वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त रोल उनके लिए किया है, दे एक्ट लाइक एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ। पहले दिन से उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, उनको काउंसलिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ पूरा ताउन कर रहे हैं, और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ कोई ऐसी परेशानी है नहीं। कल एक जो ट्वीट आया था जो ऐसे शायद रूला साहब ने किया था, तो लेकिन फिर हमारे जो बच्चे वहाँ हमारे कांटेक्ट में हैं उन्होंने इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हमें इसके बारे में कोई ऐसा अपडेट है नहीं, अगर किसी की इंजरी भी हुई होती तो उनको एटलीस्ट पता होता कि कौन इसमें है। और वो जो वहाँ कल मसला हुआ था वो इसराइल की तरफ से कोई शेलिंग वेलिंग नहीं हुई थी, वो लोकल एक बम ब्लास्ट वहाँ हो गया था ये डॉर्म के पास में ही। तो उसी शाम को जो है जहाँ पे वो हुआ, जी उसी शाम को जो है तेहरान यूनिवर्सिटी ने अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन एम्बेसी उन्होंने उनको शिफ्ट किया नॉर्थ की ओर से। ऑलमोस्ट वो सेफर साइड है, ऑलमोस्ट वो 15 घंटे वहाँ से लगते हैं, 10 से 15 घंटे का डिस्टेंस वहाँ है। तो देर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच सेफ ना। वो मैं तेहरान के बच्चों की बात जो तेहरान यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जहाँ पे कल वाक़ा रोनमा हुआ था। अब सुबह की अगर मैं आपको बात करूँ, सुबह का अपडेट मैं अगर आपको प्रोवाइड करूँ, वो ये है कि सुबह उनको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आए इंडियन एम्बेसी की ओर से कि आप जो हैं आप शहीद बेशती यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 2 पे आप आ जाए। जितने कैंडिडेट्स आप शहीद बेशती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हम आपको 9:30 के आसपास 9:30 के पास में 9:30 और 10 के आसपास में उन्होंने कुम रिलोकेट किया। कुम चूंकि एक सेफेस्ट प्लेस अभी मानी जाती है, जहाँ पे अभी ऐसा कोई जंग की कोई खबर है नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल देयर एज यूजुअल इट वाज। तो ये जानना चाहूँगा कि फिर हम इस बात को कंफर्म समझें कि जिस तरह से गवर्नमेंट लगातार एश्योर कर रही है जम्मू कश्मीर की आवाम को, या बाकी अगर मुल्क की अगर हम बात करें, क्योंकि 6000 के आसपास जो है इंडियन नेशनल्स वहाँ पे अभी हैं, और तकरीबन 1000 या 1500 के आसपास हमारे कश्मीरी जो स्कॉलर्स है या स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट एश्योर कर रही है, तो आप क्या उस बात से बिल्कुल मुतफिक हैं, या जिस तरह से अभी हमें कुछ वायरल वीडियोज़ भी देखने को मिले, कुछ स्टेटमेंट्स भी हमें ट्वीट के थ्रू देखने को मिले, या सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चल रही हैं जिससे कहीं ना कहीं पे पैनिक पैदा हो जाता है। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव
उन सभी स्टूडेंट्स का जिनको आपने यहाँ से भेजा है, तो आप पेरेंट्स के हवाले से उनके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर पेरेंट्स की बात करूंगा, अगर वो कंसर्न है, उनका हक बनता है कंसर्न होना. दे आर पेरेंट्स, आई एम माई सेल्फ ए पेरेंट. अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उनका भी हक बनता है थोड़ा सा पैनिक होना, क्योंकि जंग है, ये कोई खेल नहीं है, एक तलख हकीकत है. अभी आप देखिए कि 3 दिन से वहाँ जंग का जो माहौल अभी चल रहा है, लेकिन 3 दिन में आप मुझे दिखाए एक बच्चा जिसने खाना नहीं खाया, जिसको इंटरनेट नहीं मिला, जिसको वो सब सहूलियतें नहीं मिली जो उसको रोजमर्रा जिंदगी में मिलती थी. एवरीथिंग इज नॉर्मल विद देम. जैसे आपके सामने मैंने बच्चों के साथ बात की, क्या उनका रवैया था? सर, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कंफर्टेबल. तो सुबह से कल से अब लगा है उनको कि अब यहाँ जो सिचुएशन है, दे आर गेटिंग वेरी वर्स्ट. तो उन्होंने उनको रिलोकेट किया. जैसे आपको मैंने बोला, अभी तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे कल चले गए नॉर्थ के साइड से, जो अभी शहीद बेशती के बच्चे वो भी चले गए दूसरे साइड से, इस्लामिक आज़ादी वाले चले गए, और जो ईरान यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस वो भी चले गए किसी और साइड से. अभी ये तो नहीं पता लोकेशंस का, लेकिन उन्होंने उनको रिलोकेट किया. अब देखिए, इंडियन एम्बेसी जहाँ तक है, तो मैं पेरेंट्स को ये एश्योर कर रहा हूँ, यू प्लीज़ डोंट पैनिक. जहाँ तक इंडियन एम्बेसी वहाँ है, और जहाँ तक वो जिम्मेदाराना रोल अदा कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ बच्चों को बिल्कुल भी एक खराश तक नहीं है, वो बहुत सेफ है. हाँ, एक चीज़ है, जंग है. ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे एवरीथिंग इज़ लाइक नॉर्मल देयर. उनको जंग का वो मंजर देखना है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी कोई जान की खबर नहीं है, कि कोई या कोई इंजरी की खबर ऐसे है नहीं. एवरीथिंग इज़ नॉर्मल जैसा यहाँ पे है. ये मुझे बताएं कि क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने कहा था कि हम जो इंटरनेट सर्विसेज जो है उसको स्लो डाउन करेंगे कुछ देर तक, क्योंकि वो कई सारे मामलात में जो है मुदाखलत कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट को डाउन किया जाएगा. तो क्या इसके बावजूद आपके पास कुछ एड ऑन मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर वहाँ पे इंटरनेट जो है स्लो डाउन हो जाता है, आप व्हाट्सएप से कॉल नहीं कर पाएंगे, क्या बाकी सारे कुछ ऐसे मीडियम्स आपने क्रिएट किए हुए हैं जिनके थ्रू आप उन बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके हाल चाल पूछ सकते हैं? देखिए, अभी व्हाट्सएप अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, बहुत कम चल रहा है, रिकनेक्टिंग हो रहा है, लेकिन चल रहा है. अपडेट है वो हमको वहाँ से कंटिन्यू आ रहे हैं. और जो बच्चे वहाँ हैं, जो मैं आपको ये बताऊँ, जो जिम्मेदाराना बच्चे वहाँ हैं, जो कोई झूठे अफवाह नहीं फैलाना चाहती हैं, जो पेरेंट्स को पैनिक नहीं करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमको रेगुलर अपडेट्स देते हैं. इसमें आपको ये बताऊं, कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, वो उनको ये पता है कि अभी जो वार सिचुएशन है, इसमें क्या कर सकते हैं ईरान और इंडिया. वो अभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं ईरान एम्बेसी के साथ और इंडियन एम्बेसी के साथ. उनका ये है कि जो ही हालात ठीक हो जाएंगे तो वो उनको एवेक्यूएट करेंगे. अभी तो सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं कि वो उनको किसी खतरे में डालेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं. अभी यूनिवर्सिटीज़ की ओर से और खासकर इंडियन एम्बेसी की ओर से अभी उनका जो पहला जो उनका मिशन है वो ये है कि बच्चों को किसी सेफर मोड में ले जाए, और बच्चों को जो है उनको उनके रिहाइश का इंतज़ाम करे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करे, और वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर होने चाहिए. आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तरफ से भी कई सारे बच्चे अभी ईरान में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कि क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया जिनके थ्रू वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे डिटेल्स ले रहे हैं कि कितने बच्चे आपकी तरफ से गए हैं, या जो बाकी जो कंसल्टेंसी है हमारे यहाँ कश्मीर में, क्या उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन का कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, जिनसे आपको अप्रोच हुआ हो कि आप अपनी लिस्ट हमें प्रोवाइड करें? क्या इस तरह की कहीं पे कोई ग्राउंड लेवल पे कोई सूरत हाल बनी हुई है अभी? जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दूसरे दिन ही डीसी ऑफिसर नगर से एक न्यूज़ आई कि जितने बच्चे वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ रजिस्टर हो जाए, उनके पेरेंट्स यहाँ आए और हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें. जैसा कि आपने कल खुद देखा, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल खुद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उनके चल रहे कि उनको एवेक्यूएट करें. देखिए, हमारे जो कंसल्टेंट भाई हैं जो जहाँ भी एडमिशन कर रहे हैं, खासकर ईरान की मैं अगर बात करूँगा, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं. हमारे जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन में भी हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि वो जो अभी वहाँ कश्मीरी बच्चे हैं वो हमारे भाई और बहन हैं. ऐसा नहीं हो कि हम नहीं चाहते उनको थोड़ी सी खराश आ जाए. वी आर ऑलवेज विद दम, और ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो सपोर्टिंग दम. और कश्मीर की मैं अगर बात करूँगा, यहाँ पे जो कोई भी है, चाहे वॉलंटियर्स हैं. अच्छा, इसमें मैं अगर बात करूँ इमरान रज़ा अंसारी साहब की, इमरान रज़ा अंसारी साहब ने कल एक डेटा कलेक्ट किया, ग्रुप क्रिएट के, और वहाँ हेल्पलाइन जारी की, वहाँ अपने वॉलंटियर्स को जो है ना एक्टिव किया. अभी जो है हर कोई, जैसे चाहे गवर्नमेंट है चाहे लोकल वॉलंटियर्स हैं, अभी हर किसी की यही कोशिश है कि हमारे बच्चे वहाँ सेफ रहे और जो है उनके साथ कोई मसला ना हो जाए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. हमारे साथ वाजिद रिजवी साहब थे, जो कि
ایک کنسلٹنسی یہاں پہ چلاتے ہیں اور ان کے ذریعے کئی سارے اسٹوڈنٹس ابھی ایران میں پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایشورنس یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ لگاتار ان کے کنیکشنز بنے ہوئے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ایران میں ابھی کرنٹلی پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی لگاتار جو ہے بات چیت ہو رہی ہے تاکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں پوری معلومات اویلیبل ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو پیرنٹس ہیں ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ بالکل 24 آورس کوآرڈینیٹڈ مینر میں ایرانین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ابھی کنیکشن میں ہے، کنیکٹڈ ہے، اور ہر چیز کو لے کر وہ معلومات جو ہے حاصل کر رہے ہیں، سو دیٹ کہ جو بھی اسٹوڈنٹس یا وہاں پہ جو فیملیز ہیں اسکالرس کے جو ایک بڑی تعداد ہے جو انفیکٹ ایران میں ابھی بیٹھے ہیں اسٹڈیز کر رہے ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے نہ صرف انڈین گورنمنٹ، نہ صرف جموں کشمیر گورنمنٹ، بلکہ جو یہاں کی ایجنسیز ہیں، جو یہاں کی کنسلٹنسیز ہیں، یا جو یہاں کے جتنے بھی رضاکارانہ جو اہلکار ہے یا عہدیدار ہیں، وہ سبھی اس بات کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس انڈین نیشنلز وہاں پہ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں ان کی سیفٹی کو انشور کیا جائے۔ زی میڈیا کے لیے میر عمر، شری نگر۔